हरियाणा के लिहाज से बहुत बड़ी खबर यह है कि चंडीगढ़ से खबर आ रही है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक स्टे लगाया है। 5 और 6 अगस्त को होने वाली सीईटी की परीक्षा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। ये स्टे लगाया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये स्टे लगाया है। 5 और 6 अगस्त को सीईटी की परीक्षा होनी थी, पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन अब देखिए आप रोक लग गई है। पूरा मामला जानेंगे अनिल मोर से, हमारे पॉलिटिकल एडिटर फोनलाइन पर मौजूद है। अनिल मोर, पूरा मामला एक बार दर्शकों को देखिए कमल, एक बड़ा झटका हम एसएससी के लिए कह सकते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका एसएससी को लगा है, क्योंकि देखिए 5 और 6 तारीख को जो सीईटी की परीक्षा होनी थी, उससे पहले बड़ा झटका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से लगा है। क्योंकि जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, उस याचिका में जो एसएससी की तरफ से जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, उसके ऊपर कई सवाल खड़े किए गए थे। और जो याचिका लगाई गई थी, उस याचिका में कहा गया था कि जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है, इसमें मल्टीपल ग्राउंड के आधार पर काफी गलतियां हैं। इसमें जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी एसएससी की तरफ से, उसमें कई खामियां गिनने की बात कही गई थी। इसी को चुनौती दी गई थी। अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट को क्वैश कर दिया गया है। यानी अब जो पहली मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, वो मेरिट लिस्ट मान्य नहीं होगी। अब एसएससी की तरफ से नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और जो चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से, जो एसएससी की तरफ से, जो चाहे एजुकेशनल के आधार पर, चाहे सोशो इकोनॉमिक के आधार पर जो नंबर दिए गए, जो मार्क्स दिए गए हैं, उसका जो पैमाना है, जो क्राइटेरिया एसएससी ने बनाया, क्राइटेरिया ठीक नहीं है। अब ऐसे में हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला था, जो एसएससी की तरफ से जो मेरिट बनाई गई थी, उस मेरिट लिस्ट को क्वैश कर दिया गया। अब एसएससी को नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनानी होगी। यानी अब जब नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो पहले से निर्धारित था कि 5 और 6 तारीख को सीईटी की परीक्षा होगी, अब ऐसे में वो जो परीक्षा होनी थी, वो ऑटोमेटिक अब भविष्य के लिए पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि पहली मेरिट लिस्ट को हाई कोर्ट की तरफ से अब कहीं ना कहीं क्वैश यहाँ पर कर दिया गया है। जी धन्यवाद अनिल। मैं इससे पहले कि मैं कह रहा था कि रविंद्र ढुल से आप भी सवाल कर सकते हैं, उससे पहले उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी हम उन तक। रविंद्र ढुल से आपका कोई सवाल था ऐसा जो अभी भी है इस पूरे मामले में? जितेंद्र, देखिए सीधे तौर पर मेरिट लिस्ट के अंदर किस तरीके की खामियां थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के एक वक्त जो है एचएसएससी की तरफ से दिया गया था, आखिर उसमें कहां खामी रही? क्योंकि अभी हाल ही में जब ये पूरी सुनवाई के दरमियान एचएसएससी की तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा था कि जो कुछ सवाल कोर्ट के अंदर उठाए जा रहे हैं, उनका निवारण जो है वो 5-6 अगस्त से पहले कर लिया जाए। हालांकि एचएसएससी के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री, उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी कमल संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे भी जानेंगे कि आखिर इतनी बड़ी त्रुटि, इतनी बड़ी खामी आखिर क्यों हो रही है। जुलाई महीने में परीक्षा होनी थी, अब अगस्त महीने में परीक्षा की तारीख आई, अब फिर दोबारा से ये पूरा मामला कोर्ट के अंदर चला गया। आखिर क्यों इस प्रोसेस को नहीं कर पा रहे हैं? विपक्ष दूसरी तरफ सीईटी के 4 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उसको लेकर के अलग से सवाल उठाता है। कोर्ट के अंदर अगर जाते हैं तो मेरिट लिस्ट पर सवाल उठते हैं और परीक्षा पर स्टे लगा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों का जहां मोरल डाउन होता है, क्योंकि अंतिम स्टेज है ये, ऐसी स्थिति में रिवीजन जो है वो शुरू हो जाता है परीक्षाओं का। तो किस तरीके से आगे जो परीक्षाएं हैं वो समय पर हो पाएंगी, क्योंकि इसको लेकर के एक बड़ा सवाल तमाम अभ्यर्थियों के मन में बना हुआ है कि किस तरीके से परीक्षा होंगी भी या नहीं होंगी। क्योंकि लगातार नई तारीख मिल जाती है, लगातार कहीं कोर्ट का मैटर होता है, तो कभी प्राकृतिक आपदा की वजह से जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करनी होती है। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी जो है, जो लगातार कड़ी दिन रात मेहनत करता है कि उसे किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी का जो अवसर मिलने वाला है, उसके लिए वो पुरजोर कोशिश करे। और जब तारीखें जब इस प्रकार से बदलती है, मेरिट लिस्ट को लेकर के कई अभ्यर्थियों के फोन भी हमारे पास आए अलग से भी, इसके अलावा भी, जिनका ये कहना था कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में अगर हम बात